हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं और उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। सो याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इम्पास। सो मे बी आप लोगों के दरमियान इस वक्त कोई ऐसी सिचुएशन है कि आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि इससे आगे बढ़ा नहीं जा सकता है, इससे आगे जाया नहीं जा सकता है, एक डेड लॉक है या ब्लॉकेज है। आई ऑल्सो फील कि जैसे कुछ इनविजिबल है जिसको लगता है कि आप लोग पार नहीं कर सकते हैं या पास नहीं कर सकते हैं। फॉर सम ऑफ यू ये ईगो हो सकती है, मेंटालिटी हो सकती है, माइंडसेट हो सकता है, नेगेटिव थॉट्स हो सकती हैं। हो सकता है कि आप लोगों के दरमियान अभी लिटरली कोई प्रॉब्लम बीच में नहीं है, बट ये माइंडसेट है जो कि ब्लॉकेज है आप लोगों के दरमियान। आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ का डिफरेंस हो सकता है। सो लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स। वी हैव गॉसिप। सो मे बी ये इंसान गॉसिप से डरते हैं या ऑलरेडी गॉसिप हो रही है आप लोगों के बारे में। वी हैव पैशन, एक्सक्यूज मी, रिलीज। सो हो सकता है कि आपने उनको रिलीज कर दिया है, कोशिश कर रहे हैं, या उन्होंने कर दिया है, कुछ इस तरह का। मिस्टिसिज्म एंड वी हैव रिकवरी, डिस्कवरी, impatience, abundance and then victim। हो सकता है कि आपके पर्सन की विक्टिम मेंटालिटी है या वो विक्टिम बन जाते हैं अपनी क्रिएट की हुई प्रॉब्लम्स के, समथिंग लाइक दैट। या मे बी वो ये सोचते हैं कि वो हालात के विक्टिम हैं, बट आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस है उनके दिल में, एंड दे डू फील कि आपके दिल में भी बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस है उनके लिए। दे रियली वांना एक्सेप्ट। कुछ डिस्कवर किया है आपके पर्सन ने, मे बी सेल्फ लव, सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ ग्रोथ। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं विद दिस रिकवरी एनर्जी एंड अबंडेंस, इम्पेशंस। ये इंसान आप कह लो कि बेचैन हो रहे हैं मे बी आपके लिए। आई एम सो सॉरी फॉर माई वॉइस, आज गला बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है। सो ये इंसान आपके लिए पैशनेट है, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि आप उनसे दूर जाएं। विद दिस रिलीज एनर्जी, विद दिस मिस्टिसिज्म, यू आर दिस वेरी मैजिकल पर्सन, वेरी ऑब्जर्वेंट, वेरी वाइज, वेरी स्पिरिचुअल, वेरी मिस्टीरियस। और ये चीज़ उन्हें और ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। सो आप बहुत ज़्यादा यूनिक हैं, डिफरेंट हैं आम लोगों से। सो डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ बड़ा अच्छा फील करते हैं, बड़ा अबंडेंट फील करते हैं आपके साथ। बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं ये इंसान, बहुत ज़्यादा अटैच हो चुके हैं आपसे। सो लेट्स सी, फॉर सम ऑफ यू आई फील कि ये इंसान एंक्शसली अटैच हो चुके हैं आपसे। They don't even know this. So let's see उनकी feelings, उनकी thoughts, उनकी feelings और उनकी thoughts, their feelings and thoughts. So we have 8 of Wands. So this is also about passion और हमारे पास पैशन का कार्ड भी आया है। सो डेफिनेटली ये इंसान आपके लिए पैशनेट हैं,
एस ऑफ सोर्ड्स। सो दीज टू टुगेदर बहुत ज़्यादा आप कह लो कि कम्युनिकेशन की एनर्जी है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड ऑल्सो ये जो एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है इसमें असेंशन नज़र आ रही है। एक इंसान बेहतर सोच की तरफ जा रहा है, एक इंसान बेहतर सोच रहा है और हमें एक लाइट नज़र आ रही है, रियलाइजेशन कह लीजिए, पॉजिटिविटी कह लीजिए, एक न्यू आइडिया कह लीजिए कि आपके पर्सन के जहन में है। मे बी वो हमेशा अपने आप को विक्टिम समझते थे हालात का, हमेशा से विक्टिम बन जाते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते थे, और ये चीज़ चेंज हो रही है उनके अंदर कि वो अपनी सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं बाय सिंपली चेंजिंग देयर थाट्स। उनको अपना थाट पैटर्न चेंज करना चाहिए, उन्हें पॉजिटिव थाट्स रखनी चाहिए। मे बी ये इंसान ये लर्न कर रहे हैं। सो वी हैव एस ऑफ कप्स, 2 एसेस आ गए हमारे पास। कुछ लोगों के लिए इट्स अ न्यू कनेक्शन एंड फॉर अदर्स ये जो आपका एग्जिस्टिंग कनेक्शन है उसका एक फ्रेश न्यू स्टार्ट लग रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पर ओके वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, हार्ट ब्रेक है, डेथ एंड रीबर्थ। सो ईगो डेथ आई एम हेयरिंग, उनके ओल्ड पैटर्न्स की, उनकी ओल्ड सेल्फ की डेथ हो सकती है। ये इंसान ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, अपनी सोच को बदल रहे हैं। मे बी वो इस तरह से सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में जैसे पहले कभी नहीं सोचा उन्होंने। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फिर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान फास्ट आ रहे हैं आपकी तरफ। ओह वाओ वी हैव द लवर्स। ओके 2 ऑफ वॉन्ड्स भी नज़र आ रहा है। सो वाओ ये देखिए अ लॉट ऑफ फायर हेयर। इवन के जो लवर्स कार्ड है दिस इज़ फॉर मी इट्स अ फायर कार्ड। वैसे तो आई थिंक दिस इज़ जेमिनाई कार्ड, एयर साइन, बट आई रियली फील दिस अ फायरी एनर्जी। सो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसीज, कैंसर, लीब्रा ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है बट ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। सो दिस पर्सन इज़ क्रेजी क्रेजी फॉर यू। ये इंसान इमोशनली बहुत डीपली आपसे अटैच्ड हैं, दे कांट लेट यू गो। ये इंसान आपको कभी नहीं जाने देंगे, फ़िलहाल तो बिल्कुल भी आपको नहीं जाने देंगे। वट एवर द सिचुएशन इज़ ये इंसान आपको परस्यू करेंगे, ये इंसान आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। दे आर जस्ट क्रेजी एंड आई रियली लाइक दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, क्योंकि इसके ऊपर देखिए कि हमें 4 वॉन्ड्स नज़र आ रहे हैं विच इज़ 11-11 कार्ड एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी भी इस वाले स्पेसिफिक कार्ड में नज़र आती है। सो दिस इज़ समथिंग वेरी इंटेंस। और फिर लवर्स भी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी भी है। इंसान क्रेजी क्रेजी हैं, दे रियली वॉन्ट यू, दे रियली नीड यू। ये इंसान दे जस्ट लव यू। ये इंसान के दिल में आपके लिए बहुत पैशन और डिज़ायर है, बहुत डिज़ायर। मे बी आपको ऐसा लगता होगा कि उसके दिल में मेरे लिए कोई डिज़ायर नहीं है, या ये बिल्कुल ही डिफरेंट इंसान है, ऐसे लोगों से तो मेरी कभी बातचीत हुई नहीं। डेफिनेटली बहुत डिज़ायर है उनके दिल में आपके लिए, पैशन, फिज़िकल पैशन बहुत ज़्यादा है, बट ऑल्सो दे लव यू। दिस इज़ प्योर लव, दिस इज़ ट्रू लव, आई मस्ट से दिस इज़ ट्रू लव। ये बड़ी इंटेंस एनर्जी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है हमारे पास। अ लॉट ऑफ रेड, ऑरेंज, देख लीजिए कलर्स। आई थिंक रेड रूट चाक्रा का कलर है, ऑरेंज सेक्रल चाक्रा का कलर है। स्टेबिलिटी, मोटिवेशन, दे रियली वांट दिस स्टेबल कनेक्शन, एक फाउंडेशन चाहते हैं इंसान विद दिस 4 वॉन्ड्स। they really want to celebrate, they really want to be with you। शादी कुछ लोगों के लिए आई एम हेयरिंग एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि ये इंसान रेडी है आपके लिए एक्शन लेने के लिए। एंड बिकॉज देखिए ना कि इस इंसान के हाथ में ये वॉन्ड है, विच मीन्स कि दिस पर्सन इज़ एब्सोल्युटली रेडी। दे नो कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है, उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि दे वॉन्ट यू एंड यू नो दे आर जस्ट गोना गो फॉर इट। ये स्लो नहीं होंगे, रुकेंगे नहीं। सो आई डू फील कि अभी तक ये इंसान स्लो थे विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बट आप देखिए कि कितनी फास्ट आगे हमें मूवमेंट नज़र आ रही है। फास्ट ये इंसान आपको परस्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं। दे जस्ट कांट लेट यू गो।
दे रियली फील कि आप जैसा इंसान या तो उनकी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं आया है, या ऐसी फीलिंग उन्होंने बहुत लंबे समय के बाद किसी के लिए फ़ील की है। फॉर सम ऑफ़ यू मुझे ये भी फील हो रहा है कि ज़िंदगी में पहली बार, प्लीज़ एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा मुझे थोड़ा सा फ्लू हुआ हुआ है, ज़िंदगी में पहली बार उन्हें किसी के लिए ऐसा फ़ील हो रहा है जो आपके लिए उन्हें हुआ है। आई ऑल्सो फील कि उनके पास्ट में रिलेशनशिप्स हार्ट ब्रेक्स बहुत रहे होंगे, बट आई फील कि उनको ये रियलाइजेशन हो रही है कि पास्ट में जो उनके कनेक्शंस थे वो लव नहीं था, कहीं ना कहीं वो इमेच्योरिटी भी थी, कहीं ना कहीं वो सिर्फ अटैचमेंट थी, वो डिवाइन लव नहीं था, और मे बी सिंगल रहने के डर से वो कनेक्टेड थे। यू नो समटाइम्स ऐसा होता है, आपको बहुत लंबे समय के बाद जाकर रियलाइजेशन होती है कि जो पास्ट में चीज़ें हुई थी वो तो लव था ही नहीं, लव तो आपको अब हुआ है, राइट? सो ये वाली एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन आपके पर्सन को हुई है कि शायद उन्हें प्यार पहली दफ़ा हुआ है किसी से, शायद ये प्यार होता है जो अब उन्हें हुआ है, और अब उन्हें मीनिंग समझ में आ रहा है ट्रू लव का। सो आई रियली फील कि ये इंसान बहुत ही डिफरेंट अंदाज में सोचना शुरू हो चुके हैं आपके बारे में, या सोच रहे हैं। इस कनेक्शन के बारे में उन्हें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है, मिल चुकी है कि ये कनेक्शन कितना सिग्निफिकेंट है, एंड दे जस्ट कांट लेट यू गो। वो आपकी एनर्जी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, दे रियली वांट टू बी विद यू, टच करके देखना चाहते हैं कि ये रियल है या नहीं, यू नो आपका हाथ पकड़ना चाहते हैं, यू नो मुझे कुछ लोगों के लिए फ़ील हो रहा है कि कभी उन्होंने आपको टच नहीं किया है। फॉर सम ऑफ़ यू कुछ लोगों के लिए फ़ील हो रहा है कि कभी आपकी उनसे मुलाकात नहीं हुई है, एंड दे रियली वांना मीट यू, दे रियली वांना यू नो फील यू, आपका हाथ पकड़कर एक एनर्जी लेना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं कैसी एनर्जी है। यू नो जब आप किसी का हाथ पकड़ते हैं तो एनर्जी शिफ्ट होती है, एक दूसरे में एनर्जी शिफ्ट होती है। सो आई जस्ट फील कि ऐसे ये इंसान फील करना चाहते हैं आपकी एनर्जी को, दे रियली वांना होल्ड योर हैंड। उनकी थॉट्स आपके लिए बड़ी स्वीट भी हैं, बड़ी पॉजिटिव भी हैं, कोई लस्ट वाली उस तरह की थॉट्स नहीं हैं उनकी। समटाइम्स वो भी होती हैं विद दीज 3 कार्ड्स, बट आई डू फील विद दिस एस ऑफ कप्स, एंड फिर हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स भी है, कि उनकी जो थॉट्स हैं वो आपके लिए बड़ी स्वीट भी हैं। दे रियली वांना होल्ड योर हैंड। वो कुछ गलत नहीं करना चाहते आपके साथ, कुछ ऐसा नहीं करना चाहते जिससे आपको नुकसान हो या कभी आप हर्ट हो जाएं, आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करना चाहते। दिस पर्सन रियली लव्स यू एंड दे आर क्रेजी, दे जस्ट यू नो दे आर लाइक जो तुम बोलो बस वही, जो तुम बोलो बस वही होगा, इस तरह की एनर्जी। एंड आई फील कि वो आपसे ये कह नहीं रहे हैं। एंड यू नो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि जो किंग ऑफ वॉन्ड्स होता है, ये बड़ी, आप कह लो कि इसमें प्राइड भी बहुत होती है, बट इस रीडिंग में मुझे ये फील नहीं हो रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है कि आपके पर्सन में बड़ी ईगो और प्राइड है, बट फॉर अदर्स आई फील कि नो, आपके सीन में ये इंसान बहुत ईगोइस्टिक हो सकते हैं, बट आपके लिए उनके अंदर कोई ईगो नहीं है। आपके लिए आप यूँ कह लें कि जेन्युइनली लव है, डायरेक्शन चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं आपके लिए और ये ईगो वगैरह ये आपके साथ बिल्कुल नहीं रखना चाहते वो। सो दैट्स हाउ दे फील। ये इंसान की फीलिंग्स आपके लिए बड़ी डीप हैं। दे रियली वांट चेंज, दे रियली वांट ग्रो, लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहते हैं, पॉजिटिव सोचना चाहते हैं। They really wanna be with you. So let's see more. ये इंसान और क्या फील करते हैं आपके लिए, क्या सोचते हैं। Oh my God, 2 of Cups, the lovers and 2 of Cups. इससे ज़्यादा आपको क्या क्लैरिटी चाहिए। ये इंसान they just love you. They really love you. और ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं। ये 2 of Cups मुलाकात का कार्ड भी है। दिस इज़ यूनियन, लाइक मीटिंग, एंड रेनबो किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है। देन वी हैव 8 of Pentacles, दे आर सीरियस।
दिस पर्सन इज सीरियस. व्हील ऑफ फॉर्चून, दे रियली फील लकी. और देखिए जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इसमें 11 पेंटिकल्स नज़र आते हैं. 11 डेज किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, अगले 11 दिन. क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान आपसे डरते भी हैं. एंड देन 5 ऑफ सोर्ड्स, एंड देन फूल भी नज़र आ रहे हैं. सो दे रियली फील कि दे आर वेरी वेरी लकी कि आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं. ये इंसान आपसे डरते इसलिए हैं बिकॉज आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ वाले, हाई वैल्यू इंसान हैं. आपको अपनी वैल्यू का पता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, क्लियर हैं बहुत ज़्यादा कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, क्या चीज़ें आपके लिए एक्सेप्टेबल हैं, क्या चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं हैं. आप बहुत क्लियरली बताते हैं, आपको डर नहीं लगता है अपने दिल की बात बोलने से. सो दे रियली लाइक दिस अबाउट यू. प्लस थोड़ा सा वो डरते भी हैं आपसे कि मतलब अगर कोई गलती हो गई तो क्या होगा, आपका गुस्सा कैसा होगा, आपकी नाराज़गी कभी नहीं देखना चाहते हैं, कभी भी नहीं देखना चाहते हैं. सो दे रियली वांट योर लव, दे रियली वांट एक्सपीरियंस योर लव. वो चाहते हैं कि यू जस्ट फॉल फॉर देम, अगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है. अगर आपका इजहार हो चुका है तो डेफिनेटली दे लव द वे यू लव देम. वो कभी नहीं चाहते हैं कि आप उनके ऊपर गुस्सा करें, कभी नहीं चाहते हैं. सो बहुत ज़्यादा डरते हैं वो आपके गुस्से से, आपकी नाराज़गी से. दे रियली वांट यू, दे जस्ट लव यू लाइक क्रेजी. और मुलाकात करना चाहते हैं. दे रियली वांट टू मीट यू एज सून एज दे कैन. 3 वीक्स किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और 11 डेज़ हो सकता है कि नेक्स्ट 11 डेज़ में या 3 वीक्स में आपकी उनके साथ मुलाकात हो. डेफिनेटली आप लोगों की मुलाकात का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है और ये मुलाकात बहुत जल्द हो रही है. मैक्सिमम 1 महीने का टाइम मुझे नज़र आ रहा है, उसमें आपकी मुलाकात हो जाएगी. सो अब हम ये देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए इस सारी सिचुएशन में क्या गाइडेंस है. सो आई फील कि ये इंसान आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट, तो मुझे यही नज़र आ रहा है. आपके लिए गाइडेंस मेरे व्यूअर के लिए. ओ माय, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं. सो बॉटम पर वॉइड्स है. सो अगर आप अकेलापन, खालीपन महसूस करते हैं, उसको आपने खोखले रिश्तों से फिल नहीं करना है. स्ट्रेट इसका ये मैसेज है. जब मैंने डेक निकाला था तब भी स्टार था बॉटम पर, और देखिए स्टार कार्ड आ गया है, विच इज़ अबाउट होप, ऑप्टिमिज्म. योर होप एंड ऑप्टिमिज्म आर अ पावरफुल लव मैग्नेट फॉर यू राइट नाउ. सो आपकी पॉजिटिविटी, आपकी सोच इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आपकी सिचुएशन में. एंड आई फील कि आपके पर्सन की नेगेटिव थॉट्स की वजह से ही वो इम्पास वाली एनर्जी हमने देखी थी कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं अपनी सोच की वजह से, और कोई एक्चुअल में इशू फ़िलहाल आप लोगों के दरमियान नहीं है. सो आई फील दिस इज़ समथिंग जो आप दोनों ही सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं कि पॉजिटिव रहें सिचुएशन के बारे में. एंड द बटरफ्लाई, यू विल मीट अ न्यू लव इंटरेस्ट एट अ पार्टी और अ नाइट आउट. सो बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन है, बट आप मिलने वाले हैं. जिन लोगों की मुलाकात कभी भी नहीं हुई है, मैंने बोला था आपको कि आप इनसे मुलाकात करने वाले हैं बहुत जल्द. और जिन लोगों का एग्जिस्टिंग कनेक्शन है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है. और ये देखिए विश, समवन यू विश्ड फॉर इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ. जैसा पार्टनर आपने विश किया था वैसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है. एंड देन alone time, spend some time alone, it will help you gain clarity on your relationship. I do feel for some of you कि आप इस वक्त alone हैं, बट आपकी ज़िंदगी में ये इंसान वापस आ रहे हैं, या ये न्यू इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं. ये रिश्ता आपका ग्रो कर रहा है. जो विश आपने की थी कि आपको ऐसे प्यार किया जाए या ऐसा इंसान आपको मिले, वो इंसान आपको मिलने वाला है. सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल मैसेज. सो कुछ और कार्ड्स आपके लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस है. सो पॉजिटिव आपने रहना है, ये तो आपके लिए क्लियर मैसेज है. सो बॉटम पर नो आया है. एंड देन वी हैव ओ यस एंड चूज़ अ न्यू डायरेक्शन. सो मे बी इस वक्त चीज़ें आपके मुताबिक नहीं हो रही हैं विद दिस नो एनर्जी, कि अभी कुछ नहीं हो रहा है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही. बट इसको हम ये सोचते हैं कि नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम. इसका मतलब
बेसिकली ये है। बट चीज़ें येस में बदल सकती हैं, जो चीज़ें अभी नो हैं वो येस में बदल सकती हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि येस में बदलें, चीज़ें बेहतर हों, तो फिर चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। अपना फोकस शिफ्ट कीजिए, जो भी मतलब आप इस वक्त कर रहे हैं उससे हट के कुछ करें। सो ये मैसेज आपको पता होगा कि आपसे कैसे रेजोनेट कर रहा है, क्या चीज़ है जो आप कर रहे हैं और अब आपको ये नहीं करनी चाहिए। यू नो अबाउट इट। सो अब हम आपके यस नो क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का किसी का पूरा नाम आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। लेट्स सी क्या आता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद यस एंड नो। वी हैव H 444 88 S F B U। सो आपका आंसर आया है नो वे। T F B Q G 6E। सो नो वे आपका आंसर आया है। सो फ्रेंड्स, आप लोग मेरी कैट के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, और उसकी पहले से बहुत बेहतर है कंडीशन। आई रियली होप कि वो बिल्कुल रिकवर कर जाए। सो जिन लोगों ने ऑलरेडी दुआ की और जिन्होंने पूछा, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने कंसर्न शो किया। सो आई रियली रियली होप कि वो बिल्कुल रिकवर कर जाए और बिल्कुल सही तरह से चलने लग जाए। G E 6 J S B S L N D 333 G 77 D M 7 I। सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।